भस्माबलिप्तं शशिशूद्रवर्णं पद्मासनस्थं सुखदं मुनीन्द्रं वाक्कायचित्तैः सततं भजेऽहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। ओम नमः ओमीत्येकाक्षरं व्याहरन्मामनुस्मरन् व्याहरन्मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन्देहं यः प्रयाति त्यजं देहं याति परमां गतिं स याति परमां गतिम् अनन्यचेतः सततम् अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतम् दुःखालयं शाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानो नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताम् संसिद्धिं परमां यथा गताम् आब्रह्मभुवनान् लोकाः आब्रह्मभुवनान् लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्त हर्यद्ब्रह्मणो विदु हर्यद्ब्रह्मणो विदु रात्रिं युगसहस्रान्तां त्रियुगसहस्रान्तां रात्रविदो जनाः अहोरात्रविदो जनाः अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्व अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्व प्रपञ्चहरागमे प्रभवन्त्यः रागमे रात्रागमे प्रलीयन्ते रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। कौन सा श्लोक है आज? समझिए आज श्लोक है 14 हुआ शायद 14-15 16 है। तो यहाँ पर भगवन्तोपागतानां सम्यक् दर्शनाम् अनुवृत्तौ कथितायां ततो ठीक है विमुखानाम् असम्यक् दर्शनां पुनरावृत्ति सिद्ध्यर्थम त्याह। भगवान कहते हैं जो भगवंतुम उपगतानां भगवान को जो प्राप्त हुए अर्थात भगवान की जो निरंतर उपासना करते भक्ति करते ऐसे सम्यक दर्शियों की अपुनरावृत्ति भगवान ने कही। इस प्रकार अब ततः विमुखानाम असम्यक दर्शिनाम जो भगवान से विमुख है अपने स्वरूप से आत्मा से विमुख है और ऐसे अतत्वदर्श्यम जिसको तत्व दर्शन का ज्ञान नहीं है यथार्थ तत्व का ज्ञान नहीं है जो विवेकी नहीं है ऐसी पुनरावृत्ति उसके लिए सिद्ध होती है अर्थात वो पुनरावृत्त होते हैं। ये बात बताने के लिए भगवान यहाँ पर कहते हैं आ ब्रह्म भुवनान् लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। हे अर्जुन आ ब्रह्म भुवनान् लोका ऐसे व्यक्ति जो है आ ब्रह्म मैंने ब्रह्मलोक पर्यंत है। भुवन भुवन कहते हैं लोक को। चतुर्दश भुवन है न 6 ऊपर है 7 ऊपर है 7 नीचे इस प्रकार के 14 भुवन हैं। तल अतल वितल तलातल महातल रसातल पाताल भूर्भुवः स्वः नमः स्वर्ग तप इत्यादि 7 के। तो इस प्रकार के 14 लोक हैं। इन 14 लोगों को जा करके पुनरावर्तिन फिर वापस आता है। यद्यपि उन्होंने कुछ इस प्रकार के कर्म किए होते अच्छे कर्मों के कारण उसको ब्रह्मलोक पर्यंत की प्राप्ति होती है। अलग अलग लोगों में जाता है लेकिन वहाँ भोग भोगने के बाद फिर उसको वापस आना पड़ता है। वो आते हैं लेकिन माम वेत्ति तो कौनते हे कौनते
मेरे को प्राप्त करने के बाद न पुनर्जन्म हो, पुनर्जन्म न विद्यते, उसका अब दोबारा जन्म नहीं होता है। तो जो विमुख है, मेरे से विमुख है और अतत्वदर्शी है, वो ब्रह्मलोक तक तो जाते हैं, लेकिन वहाँ से फिर वापस आते हैं। लेकिन मेरे को जो भजने वाले, मेरे शरण में आने वाले हैं, वो फिर पुनर्जन्म उसका नहीं होता है। आ ब्रह्म भुवनान भवन्तीति भूतानि, भवन्त्येत्र भूतानि, जहाँ पर भूत भवन्ति मैंने होते हैं, जहाँ पर जीव उत्पन्न होते हैं, जहाँ पर जीव जन्म लेते हैं, ऐसे लोग कितने? 14 लोग, सब में जन्म लेते किसी न किसी रूप में। तो ये भुवनम, इसको भुवन कहते हैं, भुवन कहो या लोक कहो। अभिधा वकार, आकार जो है उसको अभिधा कहने के, विस्तृत कहने के लिए बताया है। ब्रह्मलोकेन सह सर्वोपि लोक, ब्रह्मलोक के साथ संपूर्ण जितने भी लोक हैं, मद विमुखा अतत्वदर्शीनाम भोग भूमय, मेरे जो विमुख है अर्थात मेरी भक्ति नहीं करते हैं, मेरी उपासना नहीं करते हैं, मेरे को प्राप्त करने की जिसकी इच्छा नहीं होती है, केवल और केवल इसलिए कर्म करते कि उनको सुख प्राप्त हो, अच्छे कर्म इसलिए करते हैं कि उसको निरंतर सुख प्राप्त हो, ऐसे अच्छे कर्म करने वालों को ब्रह्म भुवनान लोका, जितने भी संसार में लोग ऐसे उस लोक को प्राप्त होता है। मद विमुखा नाम असम्मतसाम भोग भूमि, उनकी वो भोग भूमि है, वहाँ पर वो भोग भोगते हैं। देखो, ऐसी मान्यता है कि केवल और केवल मनुष्य योनि जो है वो भोग के साथ कर्म योनि भी है, बाकी जितनी भी योनियाँ हैं वो सब भोग योनि है। कीट पतंग पशु पक्षी इत्यादि, देव दानव इत्यादि जितनी भी योनियाँ हैं, ये सब की सब भोग योनि, भोग भूमय पुनरावर्ती न, इनको बार बार से उस भोग भूमि से वापस आना पड़ता है। पुनरावर्तनशील, ये जो लोक है ये पुनरावर्तनशील है, अर्थात वहाँ से लोग वापस आता है। जैसे पृथ्वी पर हमने जन्म लिया तो पृथ्वी यहाँ मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो यहाँ जितने समय हमारे कर्म का भोग हमने भोग लिया, फिर हम जाते हैं किसी और लोक में, फिर वहाँ भोग हो गए, फिर वापस आते हैं पृथ्वी पर। इस प्रकार अनंत लोकों के अंदर हम भ्रमण करते रहते हैं। ब्रह्म भवनादिति पाठे भवनम, यहाँ कोई ब्रह्म भवन है और कई ब्रह्म भुवन है, दोनों में एक ही अर्थ है। वासस्थान भी, वो दोनों का अर्थ वासस्थान, वास मैंने निवास, तो ब्रह्मलोक में भी निवास करते हैं और भवन जो है मंदिर घर, उसमें भी व्यास करते हैं, इसलिए कहते दोनों में कोई खास अर्थ अंतर नहीं। इस एवार्थ, हे अर्जुन स्वतः प्रसिद्ध महापुरुष, अर्जुन तुम स्वतः प्रसिद्ध हो महापुरुष के रूप में, क्योंकि अर्जुन हो तुम सत्वगुण संपन्न हो। किम तद्वदेव त्वाम प्राप्तानामपि, ऐसे तद्वदेव जो पहले कहा गया कि मामेपेत्य, जो मेरे आश्रित है, मेरे उपासना करते हैं, ऐसे व्यक्ति जो है त्वाम प्राप्तानाम, आपको जो प्राप्त होते हैं, अर्थात भगवान की उपासना करने वाले भगवान को प्राप्त होते हैं, जो तत्वदर्शी है, ऐसे व्यक्ति जो है पुनरावृत्ति अपुनरावृत्ति, उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती, ये तो आपने कहा। अब यहाँ पर जो है माम ईश्वरम एकम उपेत्य, तो माम ईश्वरम एकम उपेत्य, मुझ ईश्वर एक को उपेत्य मैंने प्राप्त करने के बाद वो फिर पुनरावृत्ति नहीं होती, ये बात आपने बताई। तू लोकांतर वैलक्षण ज्योतनार्थ अवधारणार्थम वा, यहाँ पर एक तू शब्द आया है, ये है मापेत तो कौन्तेय, तू शब्द है, तो तू शब्द जो है यहाँ बताया है कि लोकांतर विलक्षण, इस लोक से अन्य लोक विलक्षण है, इस बात का प्रतिपादन करने के लिए, और अवधारण निश्चयार्थ, निश्चय ही ये सिद्धांत है, इस प्रकार बताने के लिए
जो मेरे को प्राप्त होता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, ऐसा निश्चितता से बताने के लिए बताया तू शब्द। मामेव प्राप्य निवृत्तिनाम ही, जो मेरे को ही प्राप्त करके तो निवृत्त परायण हो जाता है, अर्थात उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। हे कुंतय, हे कुंते, इस प्रकार का भगवान ने उसको संबोधन किया। कुंती का अर्थ मातृपक्ष को लेकर के, कुंती जो है भगवान कृष्ण की भुआ है, इसलिए तुम मेरे भुआ के पुत्र हो, इसलिए तुम वास्तव में कुंती जो अत्यंत पवित्र अंतःकरण वाली है उससे तुमने जन्म लिया है, इसलिए तुम भी अत्यंत पवित्र अंतःकरण वाले हो। प्रसिद्ध महानुभाव पुनर्जन्म न विद्यते, इसलिए तुम्हारा भी पुनर्जन्म नहीं होगा। पुनरावृत्ति नास्ति, दोबारा तुम्हारे आवृत्ति नहीं होगी, अर्थात जन्म नहीं होगा। अत्र अर्जुनम कौन्तेयम संबोधन, यहाँ पर अर्जुन और कुंती इस प्रकार का संबोधन करके स्वरूप से और कारण से, तुम्हारा अर्जुन स्वरूप जो इस प्रकार का है और कारण तुम जिससे उत्पन्न हुए हो वो भी पवित्र होने के कारण से भी तुम शुद्ध अंतःकरण वाले हो, ये बताया। अत्र व्यवस्था, यहाँ इस प्रकार की व्यवस्था, अत्र मैंने ईश्वर से जो वापस आता है और जो नहीं वापस आता है उसके व्यवस्था बताते हैं। कर्म मुक्ति फलाभिवासना भी ब्रह्मलोकम प्राप्ता तेषामेव तत्र उत्पन्न सम्यक दर्शनानाम ब्रह्मणा स मोक्षः। ऐसा होता है कि क्रम मुक्ति अर्थात क्रम से निरंतर धीरे धीरे अपने एक यहाँ तक भक्ति प्राप्ति की, फिर आगे की, फिर आगे की, फिर आगे क्रम, इस क्रम में परमात्मा की प्राप्ति करते हुए जो उपासना करते हैं, ऐसे ब्रह्मलोक पर्यंत प्राप्त हो जाता है, ब्रह्मलोक तो उसको प्राप्त हो जाता है। और उन लोगों को क्या होता है, तत्र सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं। ब्रह्मलोक में जाने का जाता है, वहाँ तक उसको सम्यक दर्शन नहीं, लेकिन जब ब्रह्मलोक में चला जाता है तो वहाँ रह कर के ब्रह्म उससे वहाँ के वातावरण से, क्योंकि संस्कार होने के कारण धीरे 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 वहाँ रहते रहते उसको तत्व दर्शन हो जाता है। जब उसको तत्व दर्शन वहाँ हो जाता है और परमात्मा का चिंतन करता रहता है, ऐसी स्थिति में ब्रह्मणा सह मोक्ष, ब्रह्म की जब आयु समाप्त हो जाती है उसके साथ उसका भी मोक्ष हो जाता है। अर्थात जैसे ब्रह्मा को जन्म नहीं लेना पड़ता है, उसी प्रकार से उस आत्मा को भी जन्म नहीं लेना पड़ता, वो मुक्त हो जाता है। ये तो पंचाग्नि विद्यादि भीष तत्कृतवोपि तत्र गतास्तेषाम अवश्यम भावी पुनर्जन्म। एक होता है पंचाग्नि की उपासना करने वाले। अब पंचाग्नि की उपासना क्या है कि पहले मैंने बताया था कि पंचम्यम आहुतौ आप जलपदवाच्यम भवति, इस प्रकार का एक उपनिषद में वाक्य होता है। तो पंचाग्नि क्या है कि देवता पहले सूर्य में आहुति देते हैं। अब सूर्य की आहुति के बाद जो उसका फल प्राप्त होता है उससे वो बादल बनता है। बादल से जो आहुति, बादल में आहुति देते उससे जो फल प्राप्त है उससे वर्षा होती है। वर्षा जो है वहाँ आहुति देने के बाद जो उनका फल प्राप्त होता है वो होता है अन्न। तो अन्न जो है पृथ्वी पर आता है, पृथ्वी पर वर्षा होती, और पृथ्वी पर जब वर्षा होती तो उसके बाद इसमें जो आहुति देते हैं उससे बनता है अन्न। और अन्न की आहुति जब पुरुष में जाती है तो वो चौथी आहुति होती है। और पुरुष में जब आहुति जाती है और पुरुष में जब वो अन्न जा कर के वीर्य के रूप में बनता है और वो आहुति स्त्री में जाती है, उस समय उसको पांचवी आहुति कहते हैं। तो इस प्रकार ये पंचाग्नि विद्या है। इस पांच अग्नि की विद्या के अंदर अलग अलग रूप से इसको ईश्वर परमात्मा मानते हैं। अर्थात सूर्य परमात्मा है, बादल परमात्मा है, वर्षा परमात्मा है, पृथ्वी परमात्मा है, पुरुष परमात्मा है, स्त्री परमात्मा, इस प्रकार परमात्मा की इस प्रकार से उपासना करते हैं। ये प्रतीक उपासना है। इस प्रकार से प्रतीक को उपासना करने वाला व्यक्ति एक क्रतु, ये पांच अग्नि जो है, पांच जो इस प्रकार की अग्नि है उसको क्रतु कहते हैं, मैंने यज्ञ कहते हैं।
ये यज्ञ की उपासना करने वाले जो है तत्र गतास, जब वो ब्रह्मलोक में जाते हैं, तेषाम अवश्यम भावी पुनर्जन्म, वहाँ जाने के बाद निश्चित रूप से उसका जन्म होता है। क्योंकि भेद बुद्धि से यहाँ पर उपासना होती है, अभेद बुद्धि से उपासना नहीं होती। पंचाग्नि विद्या जो है भेद बुद्धि की उपासना है। तो भेद बुद्धि की उपासना करने के बाद तो जब श्रेष्ठ लोक में जाता है तो वहाँ श्रेष्ठ लोक में भोग भोगने के बाद पुनः उसको पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है। तो कहता है अवश्यम भावी पूर्व जन्म हो। अतएव क्रम मुक्ति अभिप्राय न, इसीलिए क्रम मुक्ति के अभिप्राय से वहाँ पर कहा गया ब्रह्मलोक अभिसंपद्यते न स पुनरावर्तते। ये श्रुति कहती है जो व्यक्ति ब्रह्मलोक अभिसंपद्य, ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है, उपासक परमात्मा की उपासना, परमात्मा का जो साक्षात करने वाला है, परमात्मा की शरण में जाने वाला या तत्व दर्शन प्राप्त करने वाला व्यक्ति है, वह न वर्तते, वो फिर वापस नहीं आता। अनावृत्ति शब्दात, अनावृत्ति शब्दात योग का एक सूत्र है, वेदांत दर्शन का सूत्र है। ब्रह्म सूत्र है। अनावृत्ति दर्शनात्, ये जो है अनावृत्ति अर्थात जो अभेद बुद्धि से उपासना करने वाला है उसके अनावृत्ति शब्द से पता चलता है। अनावृत्ति का अर्थ होता है फिर से उसकी जन्म की आवृत्ति नहीं होती है, ऐसा भी कहता है। तो श्रुति और ब्रह्मसूत्र दोनों के द्वारा प्रतिपादित होता है कि ऐसा व्यक्ति जो है पुनरावृत्ति को प्राप्त नहीं होता है। इसी श्रुति सूत्र उपपत्ति ही, श्रुति और सूत्र दोनों के द्वारा ऐसा प्रतीत होता है। इतरत्र तेषाम यह न पुनरावृत्ति है, इससे भिन्न तेषाम यह, उन लोगों का जो यहाँ पर है न पुनरावृत्ति ही, तेषाम मैंने उन लोगों का जो परमात्मा की उपासना करने वाले हैं उसको इतरत्र तेषाम इह मैंने इह न पुनरावृत्ति नहीं होती है। इमं मानवावर्तनम नावर्तन्ते। अच्छा, इसमें भी कहा कि मानवावर्तनम, जो मानव जो होता है उसका आवर्तन पुनः नहीं होता है। किसका? कि जिसने परमात्मा की अभेद भाव से उपासना की है उसका पुनरावर्तन नहीं होता है। इति इह इमम इति च विशेषणात्, यहाँ पर संसार के विषय इह मैंने इस संसार से और इमम मैंने इस संसार से, दोनों कई की अर्थ। तो विशेषण से गमनाधिकरण कल्पात अन्यत्र पुनरावृत्ति प्रतीयते। अब ये जो शब्द है गमनाधिकरण, इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको। गमनाधिकरण क्या है कि अन्यत्र उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती, अर्थात जिस कल्प में उनका ब्रह्मलोक में गमन होता है, जिस जीव का उपासना के द्वारा मृत्यु के बाद ब्रह्मलोक में गमन होता है, ऐसे व्यक्ति के कल्प से भिन्न जब दूसरा कल्प आता है तो उस कल्प के साथ दूसरा कल्प में भी उसको ब्रह्मा तो समाप्त हो जाता है लेकिन उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती। कल्प में उसका ब्रह्मलोक में गमन होता है और उस कल्प से भिन्न कल्प में उसकी पुनरावृत्ति होती है। अर्थात कि जब एक ब्रह्मा की आयु समाप्त हो जाती है उसके बाद जो है ब्रह्मलोक समाप्त हो गया एक प्रकार से, तो वो व्यक्ति जो है पुनरावृत्ति को प्राप्त होता है। क्या होता है कि जैसे कि एक ब्रह्मा का आयु पूरी होती है तो एक दिन के बाद दूसरा दिन होता है, अर्थात इसमें आएगा आगे, इसमें श्लोक में आएगा कि ब्रह्मा की आयु जो होती है 100 वर्ष की ही होती है। और 100 वर्ष कैसे होते हैं तो उसका चतुर्युगी होता है। सारा वर्णन इसमें आया है, बताता हूँ आपको। तो उसमें जब उसका समाप्त हो जाता है तो ब्रह्मा समाप्त हो जाता है, तो ब्रह्म तो मुक्त हो जाता है, लेकिन वो जो दूसरे कल्प में जाता है
तो उस समय वो जीव जो है मुक्ति को प्राप्त न हो करके फिर समझो क्या पुनर्जन्म होता है, अपने कर्म के अनुसार फिर वो जन्म लेता है। ये यहाँ पर गमनाधिकरण प्रकल्प उसको कहते हैं, दूसरे कल्प में उसका जन्म होता है। इस प्रकार से प्रतीयते या प्रतीत होता है। ब्रह्मलोक सहिता सर्वे लोका पुनरावर्तिनः। ब्रह्मलोक से सहित जितने भी लोक है वो वहाँ जाने वाला जीव पुनरावर्ती, वहाँ से आकर लोक से वापस आकर के फिर जन्म लेते हैं। आप ब्रह्मभुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, इसलिए कहते ब्रह्मलोक पर्यंत जो जाते हैं वहाँ से फिर लोक को जन्म ले करके फिर पृथ्वी पर आता है या अन्य लोक में जाता है। अब यहाँ पर काल प्रतिषेधत्वात्याह, अब ये ब्रह्मलोक में क्या काल है उनका, एक ब्रह्मा का क्या काल है उसके विषय में बताते हैं। सहस्रयुग पर्यंतम अहर्जत ब्रह्मणो विदु। सहस्रयुग पर्यंत ब्रह्मणो अहर, ये ब्रह्म का अहर मैंने दिन, हर मैंने दिन। सहस्रयुग पर्यंत 1000 युग जो है वो ब्रह्म का एक दिन है, ऐसा यहाँ पर बताया है। तो 1000 युग का मतलब चतुर्युगी, चतुर्युग में 4 युग होता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इसका एक कल्प होता है। फिर उसमें दूसरा कल्प, ऐसा 72 कल्प में एक युग होता है। और इस युग के बाद फिर उनका इस प्रकार से 100 युग होने के बाद, सहस्त्र युग, 1000 युग होने के बाद फिर ब्रह्मा का जीवन दिन पूरा होता है, एक दिन होता है। रात्रि युग सहस्त्रांतम, और इसी प्रकार से रात्रि भी जो है उसका सहस्त्र युग है। सहस्त्र युग समझ में आए ना, 4 युग का एक कल्प होता है, 72 कल्प का एक युग होता है, और इस प्रकार 1000 कल्प का ब्रह्मा का एक दिन होता है। ऐसे माना 71 महायुग का एक 72 चतुर्युगी, उसका एक मनवंतर बनता है। हाँ, एक मनवंतर समझो, 14 मनवंतर का, अच्छा, एक युग। और ऐसे जो लगभग हजार युग हो जाते हैं तो ब्रह्मा का एक दिन होता है। इस प्रकार ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु होती है, इसकी गणना कर लो, 100 वर्ष की आयु। तो ये 100 वर्ष की आयु उसका जीवन होता है। तो रात्रि और दिन जो है उसके एक बताए इसमें, तो सहस्त्र युग जो है एक दिन और सहस्त्र युग एक रात, ये होता है। तो ये अहोरात्र, ये दोनों अहोरात्र, तो अहो मैंने दिन और रात्रि मैंने रात्रि, तो अहोरात्र में दिन रात जो है ये ब्रह्मा का, ये विदु जो मनुष्य जानते हैं उसको कहते हैं विदु, उसको जानकार कहते हैं। तो ये ते अहरात्र विदु जना, ये अहोरात्र को जानने वाले लोग हैं। मनुष्य परिमाणेन, मनुष्य की आयु के परिमाण से, मनुष्य पर्यंत सहस्रयुग पर्यंतम सहस्रयुगानि चतुर्युगानि निवा। सहस्त्र युग का अर्थ चतुर्युगानि, 100,000 चतुर्युग है ना, 1000 चतुर्युग जो है पर्यंतम आवासनम यस्य तत्, जिसका आवास होता है अर्थात जागता है, ऐसा जो होता है। चतुर्युग सहस्त्रम ब्रह्मणो दिनम उच्यते। चतुर्युग सहस्त्र 100 युग वाला जो है ब्रह्मा का एक दिन होता है, ऐसा कहा जाता है। इसी पौराणिकम वचनम, पौराणिक वचन है, तादृशम ब्रह्मण प्रजापतिर अहर्दिनम, इसको ब्रह्मा प्रजापति का एक दिन कहा जाता है। यदि विदु, ये जो जानता है इस बात को, तथा रात्रिम युग सहस्त्रांताम, इसी प्रकार से रात्रि जो है युग सहस्त्रांताम अर्थात 1000 युग की जो है चतुर्युग की रात्रि है उसको जानता है। ये विदु इत्यानुवर्तते है, अर्थात विदु दोनों जगह पर जो इस प्रकार के दिन को जानता है, इस प्रकार की रात्रि को जानता है, ते अहोरात्र विदः, वे अहोरात्र विद, इस प्रकार से उसको कहा जाता है। एवात्र अहरात्रो योगिनो जनाः, इस प्रकार से जानने वाला जो योगी है उसको योगी कहते हैं।
अहोरात्र विदो योगिन, अहोरात्र को जानने वाला योगी ये जन। ये तो चंद्र अर्क गत्यैव विदुष न रात्र विदः, कहते वो जो जानता है ना, चंद्र अर्क विदु, चंद्र अर्क की गति से, चंद्र और अर्क की गति से ये वैसे वर्ष का वैसे प्रमाण होता है। हमारी आयु कैसे होती है? हमारी आयु जो होती है ना, दिन और रात होता है ना, तो किसकी गति से होती है? चंद्र और सूर्य की गति से होती है। तो हमारी सूर्य की गति के आधार पर फिर उनकी गणना होती है। तो गति तो एक ही होती है, सूर्य चंद्र की, लेकिन हमारी गति जो है वो स्वल्प काल के लिए होती है, लेकिन उसकी जो है बहुत लंबे काल के लिए गति होती है। तो इस प्रकार से न अहोरात्र विदः, तो हमारी गति से जानने वाला जो है अहोरात्र विद नहीं होता है। जो वो ब्रह्मा की जो क्या उसको कहते हैं, 1000 चतुर्युग को जानने वाला है, उसको वैसे ब्रह्मविद कहते हैं, सहस्त्रविद कहते हैं, अहोरात्रविद कहते हैं। इति स्वल्पदर्शित्वात् अभिप्राय, हम लोग स्वल्पदर्शी है, मैंने हम अपने 100 वर्ष तक देखते हैं, हम अपने जीवन काल में 100 वर्ष तक देखते हैं, और वो न जाने हमारे कितने ही जन्म व्यतीत हो जाएंगे, तब जाकर को उनका 1 वर्ष 1 दिन पूरा होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों का अल्प समय है, उनका बहुत विशाल समय है। तो इस प्रकार से ये इनका बताते हैं। यथो उक्तेर अब यहाँ पर थोड़ा सा ये बता देवे कि जो ब्रह्मा का दिन होता है ना, इसके विषय में बताया है। ब्रह्मा की आयु गणना इस प्रकार की गई है, मनुष्य का 1 वर्ष देवताओं का 1 दिन और रात्रि के बराबर है। मनुष्य का 1 वर्ष और देवताओं का 1 दिन रात्रि, देवताओं की 1 रात्रि, मनुष्य का 1 वर्ष, देवताओं की 1 रात्रि, है ना। मनुष्य का एक वर्ष, देवताओं का 1 दिन होता है। मतलब उत्तरायण दक्षिणायन उनका 1 दिन रात एक होता है। इस प्रकार दिन और रात्रि के क्रम से पक्ष और मास की कल्पना कर 12 महीने का 1 वर्ष हम लोगों का बनता है। वर्ष का दिव्य वर्ष, इस प्रकार से उनका भी, देवताओं का भी जो है 12 वर्ष दिव्य 1 वर्ष का चतुर्युग होता है। चतुर्युग जो है ना, वो दिव्य 1 वर्ष होता है उनका, देवताओं का 1 वर्ष चतुर्युग। ब्रह्मा का 1 दिन 1000 चतुर्युग का होता है। ब्रह्मा का 1 दिन 1000 चतुर्युग का होता है। अब उनका जो था देवताओं का चतुर्युग एक वर्ष हो जाता है, देवताओं का 1 वर्ष हो जाता है, और इनका केवल ब्रह्मा का 1 दिन होता है। इसी प्रकार ब्रह्मा की रात्रि 1000 चतुर्वर्ग होती है। इस प्रकार चतुर्युग अर्थात 12,000 दिव्य वर्ष, देवताओं के 12,000 दिव्य वर्ष जो है ये 100 युग होता है। 12,000 देवताओं का दिव्य वर्ष, ये देवताओं का ब्रह्मा का 1 चतुर्युग होता है। 1000 चतुर्युग जो है ब्रह्मा का 1 दिन होता है। और इसी प्रकार से 12,000 चतुर्युग देवताओं का चतुर्युग, वो 1000 दिव्य वर्ष होता है। 1000 गुण 1000 तो हो जाता है, पता नहीं कितनी संख्या हो गई है, 12 करोड़ हो जाता है। 12 करोड़ से 336 मनुष्य वर्ष। ब्रह्मा का 1 दिन कितना का होता है? तो एकम, दशक, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो 1 साल होगा। 4 अरब 32 करोड़ 4 अरब 32 करोड़ जो है वो दिन हो जाता है। इस प्रकार से ब्रह्मा की 1 रात्रि, 1 दिन हुआ 4032 करोड़ और 1 होगी 4032 करोड़ की रात्रि। तो सब मिला करके 8 अरब 64 करोड़ दिन जो है वो 1 दिन अहोरात्र हो जाता है ब्रह्मा का,
है कितना 8,064 8 अरब 64 करोड़ जो दिन है वो ब्रह्मा का एक दिन होता है। अब कह मनुष्य वर्ष अर्थात 864 करोड़ 864 करोड़ मनुष्य वर्ष है। मनुष्य वर्ष दिन नहीं, 864 वर्ष मनुष्य का 64 करोड़ 64 करोड़ वर्ष मनुष्य का जो है ब्रह्म का एक और दिन रात है। अब हम तो कितने जन्मों में प्रलय तो भी बहुत आगे। इस प्रकार दिन रात्रि पक्ष मास आदि के क्रम से 100 वर्ष तक ब्रह्मा की आयु होती है। अब ये 100 वर्ष जो ब्रह्मा जीता है ना, और जितने जीव उस काल में जाएंगे वहाँ पर वो ब्रह्मा तक वहाँ पर रहेंगे। और ब्रह्मा की आयु जब समाप्त हो जाएगी उसके बाद ब्रह्मा तो मुक्त हो जाएंगे 100 वर्ष के बाद, और वो लोग जो है वापस अपने अपने कर्म के अनुसार इस लोक में आकर के फिर निवास करेंगे। तो इस प्रकार की गणना जो है इसमें बताई है। अब ये जो है कि जीव वहाँ जाता है और किस प्रकार से रहता है, आगे किस प्रकार से उसका अवतरण होता है, इसका उन्होंने कल बताने को कहा है। यथोक्ते रात्रे पक्ष मास दिन गणनाया पूर्ण वर्ष शतम प्रजापति का पूरा वर्ष इस प्रकार से रहता है। परम आयु इसकी परम आयु है, अर्थात जैसे हमारे मनुष्य की 100 वर्ष आयु मानी जाती है उसी प्रकार से ब्रह्मा की 100 कल्प परिच्छिन्नत्वेन अनित्योऽसौ। अब क्या है कि कल्प से परिच्छिन्न होने के कारण ब्रह्मा भी जो है अनित्य, ब्रह्मा जी अनित्य है, अर्थात ब्रह्मा भी नित्य नहीं है, ब्रह्मलोक भी नित्य नहीं है। ब्रह्मा जी का पूरा 100 होता है, 100 करते तेन हैं। तल्लोकान पुनरावृत्ति युक्ति एवं, तो जैसे ही ब्रह्मा की आयु पूरी हो जाती है तो वहाँ के जो रहने वाले लोग भी वो सब के सब वहाँ से खत्म हो जाते हैं, अर्थात वहाँ निकल जाते। और वहाँ से कहाँ जाएंगे, ब्रह्मलोक से जाएंगे तो फिर कहाँ आएंगे, इसी लोक में आएंगे, नीचे के लोक में। तो इस प्रकार से कहते ये युक्ति युक्त है। ये तो ततो अर्वाचीनास्तेषां तद अहम अहमात्र परिच्छिन्नत्वात् तत्लोकेभ्यः पुनरावृत्ति ही। फिर इस प्रकार से अहर उसका पूरा हो जाता है, दिन पूरा हो जाता है, तो भी समझो कि वहाँ से लोग जो है नीचे को पुनरावृत्ति उसके हो जाती है। किम वक्तव्यम, इससे आगे क्या कहे ये बात बताइए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।